श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 फरवरी 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि। और दोस्तों, यह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 फरवरी बुधवार तृतीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के बुधवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लें। इस पूरे वीडियो में हम आपको गुरुदेव बताए गए 2 से 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले चमत्कारिक और विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और विशेषकर ये जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसमें आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी मिलाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी हम ये गुड़ का टुकड़ा इस पात्र के अंदर डालते हैं तो ये हमारे जीवन के कई प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए होता है। देखिए, ये जो जल है हमारे जीवन से वास्तु दोष, काल दोष और पितृ दोष को समाप्त करने वाला है। तो इसीलिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इस जल में मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपने जो 5 गेहूं के दाने लिए हैं, ये कहीं से भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए, शिव मंदिर बचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है तथा दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में यदि भीड़ अधिक है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है और आपने जो ये गुड़ से युक्त जल तैयार किया था, ये जल आपको इन गेहूं के दाने पर डालना है। यानी कि आपको ये जो गेहूं के दाने ही शिवलिंग पर गीले के ही अर्पित करने हैं, क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, तो इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और ये जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ जहां पर गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने और आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। देखिए, आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधी तरफ अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ था, 5वां गेहूं का दाना, इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसमें डाल देना है और ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है, ये जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी सी देर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, क्योंकि विशेषक यह तृतीया तिथि बुधवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से कर में लेता है तो उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए
दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार हम कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उससे उतारते समय हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारा ये कर्ज नहीं उतरता है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि एक बार है, कर्ज उतर जाए, उसके बाद में जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लूंगा। तो विशेषकर जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना हो, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा आपको मात्र छोटा सा ही लेना, और सबसे आखिर में आपको मात्र मसूर की दाल लेनी होगी। यदि आप चाहे तो मसूर की दाल 11 भी ले सकते हैं, या फिर 21, 41, 41, 41 या फिर 108, जितनी भी आपके पास मसूर की दाल उपलब्ध है उतनी मात्रा में आप मसूर की दाल ले सकते हैं। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं, इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय चाहे तो शाम के समय में भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है, और ये जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए, आप जो मसूर की दाल लेकर के गए थे, इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको एक मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है। फिर आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर दूसरी मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। फिर आपको आर्मुक्तेश्वर महादेव का करना है। गुरुजी ने बताया है कि चाहे आप 11, 20, 51 जितनी भी आप मसूर की दाल लेकर के आए हैं, उतनी ही बार आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और एक एक मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति लगातार 5 बुधवार इस उपाय को कर लेता है, तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते कहीं ना से खुल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्ज मुक्ति के लिए दूसरा उपाय कर सकते हैं।